जिनको भी रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम है, साइटिका के प्रॉब्लम है, उनके लिए आज योगा करते हैं। बहुत ईजी जो सर्वसामान्य हम कर सकते हैं और दिन में कम से कम 3 से 4 बार करना बहुत आवश्यक है। तो ही जाके आपको कमर दर्द में या साइटिका में जो भी पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो आइए करते हैं हम योगा। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के ऊपर सोना है। इस तरह से दोनों ही पैर को सीधा, दोनों ही पैर को आसपास में लगा लो। इस तरह से दोनों ही पैर में गैप रखना है। दोनों भी हाथ नीचे की तरफ दबाओ और धीरे धीरे कम से कम 4 से 5 इंच ऊपर की तरफ लगा के रखना है और इसको अपने कैपेसिटी के अनुसार रुको। बस इतना ही उठाना है, एकदम मध्यम गति से। श्वास नॉर्मल रहेंगी। इसमें कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक आपको इसी तरह से रुकना है। हाथ को नीचे की तरफ भी रखना है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना है। बाद में और एक बार करना है। सेम कंडीशन, दोनों भी हाथ नीचे की तरफ दबा के रखना है। श्वास की गति नॉर्मल रहेंगी और नीचे से कम 5 इंच ऊपर रखना है। बहुत ज़्यादा ऊपर रखना नहीं है। इसमें श्वास की गति सामान्य रहेंगे। हाथ को एकदम बाजू में नहीं करना है, एकदम नीचे की दबाना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। शोल्डर के समांतर रखना है हाथों को और रीढ़ की हड्डी को भी समांतर ही उठाना है। चेस्ट के समांतर उठाना है, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद करते हैं हम दूसरा। दोनों ही पैर को एक दूसरे के पास लगा दो, घुटना और एड़ी। उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ इस तरह से दोनों भी हाथ लगा के रखना है। इस तरह से पैर की टोन नीचे की तरफ। इसको 2 मिनट करना है। आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। बाद में पैर को नीचे, घुटने को सिर्फ सामने की तरफ लाना है, पूरा उठाना नहीं है। बाद में राइट, जितनी देर तक आप रुका सकते हो, जितनी देर तक आप दबा सकते हो, उतनी दबाने की कोशिश करना है। एकदम मध्यम गति से श्वास की गति। इसको आप 2 मिनट तक लेके जा सकते हो। अल्टरनेट करना है, दोनों भी हाथ को दबा के रखना है। सेम कंडीशन, शोल्डर के साथ। श्वास की गति समांतर। जिनको भी साइटिका की बहुत ज़बरदस्त पेन है, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का बहुत ज़बरदस्त पेन है, उनको एलोपैथी की एक भी टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तीसरा करते हैं हम। दोनों भी हाथ नीचे की तरफ दबाना है, नॉर्मल रहना है थोड़ी देर। इसके बाद तीसरा करते हैं हम, गर्दन को नीचे की तरफ दबाना है। शोल्डर को, ये जो कोनी है, नीचे की तरफ दबा के चेस्ट को ऊपर की तरफ लाना है। देखो किस तरह से, इस तरह से दोनों भी पैर को जुड़ा लो। टोन को सामने की तरफ, पंजा सामने की तरफ, इस तरह से। श्वास की गति नॉर्मल रहेंगी। इसको भी आप 2 मिनट तक लेके जा सकते हो।
बाद में नीचे आ जाना है, नॉर्मल हो जाना है। उसके बाद और एक बार करते हैं हम इसको आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो और जितना आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो उस हिसाब से इसको एडजस्ट करो। आप 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो या 5 बार करो, एकदम नॉर्मल करना है। इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, ज़्यादा लगान नहीं, ज़्यादा खिंचाव भी नहीं करना है, एकदम नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। सिर्फ ये रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ जाएंगी, चेस्ट ऊपर की तरफ जाएंगी, कोनी को नीचे की तरफ दबा के रखना है। श्वास की गति नॉर्मल रहेंगी। इसके बाद करते हैं हम चौथा, दोनों भी हाथ को लगा के रखना है और एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठा के रखना है, इस तरह से। इसको भी आप 2-2 मिनट तक रुका के रख सकते हो, एकदम मध्यम गति से करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी योगा है। नहीं तो आप पूछेंगे ये कैसा है वो कैसा है, एकदम इजी आप मैंने आपको बताया है। बस सिंपल ही हाथ को नीचे की तरफ दबाना है, मध्यम गति, श्वास की गति रहना है। एक तो आप दोनों भी आंखें खोल के कर सकते हो, दोनों भी आंखें बंद कर सकते हो। चलो अब करते हैं 5वां, पेट के ऊपर सोकर। दोनों हाथों को नीचे की तरफ दबाना है, बस यहां तक ही करना है इसको। इसको भी आप 2 मिनट तक ही करो। हर एक योगा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट यहाँ तक ही करना है। इसमें भी श्वास की गति एकदम नॉर्मल, इसको पूरा उठना नहीं है, नहीं यहाँ तक रखना है। ये बात ध्यान में रखना है, मैंने जितना कहा है उतना ही करो। अपना इसमें साइंस मत लगाओ। एकदम नॉर्मल करना है, बाद में नीचे करना है। उसके बाद और एक बार करते हैं। नीचे। इसके बाद छठा वाला करेंगे, दोनों भी हाथ को नीचे की तरफ दबाना, बस इतना ही करना है। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ पैर को 90 डिग्री एंगल। इसको भी आप 1.5 या 2 मिनट तक लेके जा सकते हो। दोनों पैर को नीचे की तरफ करो। अगला करेंगे, दोनों भी हाथ को थाइस के नीचे की तरफ दबाना है। एक के बाद एक पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। देखो कि इस तरह से, इस तरह से। घुटना आपका सही होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इसके बाद अगले स्टेप करेंगे हम, दोनों भी पैर को एक दूसरे को चिपकाओ और दोनों भी पैर को उठाओ।
इसको आप 30 सेकंड तक लेके जा सकते हो। इसके बाद अगला करते हैं, दोनों हाथ को इस तरह से करो, गर्दन को, कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, गर्दन को नीचे की तरफ दबाना है, इस तरह से। कमर को ऊपर की तरफ दबाओ, श्वास गति नॉर्मल। देखो किस तरह से किया है, घुटने को सामने की तरफ ले जाइए, कमर को ऊपर की तरफ दबाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है इसको, इस तरह से। इसके बाद अगला करते हैं, और दोनों हाथों के ऊपर, घुटने के ऊपर एक एक पैर को सीधा करना, बस इतना ही करना है। इसको भी 30 सेकंड तक ही करना है। लेफ्ट साइड हो गया तो राइट साइड करना है। उसके बाद ये 30 सेकंड का होने के बाद राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट पैर ऊपर, इस तरह से अपना बैलेंस इसमें बना के रखना है। अगर इसमें आपका बैलेंस नहीं आता है तो ये नहीं किया तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप खाने पीने के ऊपर परहेज करो, आपका दर्द पूर्ण रूप से इससे ही ठीक हो जाएगा। और जिनको साइटिका के प्रॉब्लम है उसके लिए मैं और भी एक बताना चाहता हूँ, ये जो लोड है ये लोड नीचे रखो, अगर आवश्यकता रही तो इसके ऊपर भी एक और लोड ले लो, इस तरह से, बस। या ऐसा कम से कम आपको 2 लोड की आवश्यकता पड़ी तो 2 लोड ले लो, नहीं तो एक लोड से ही काम चला सकते हो। इस साइटिका के लिए सबसे ज़बरदस्त योगा है। बस इतना ही करके आप रीढ़ की हड्डी के सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।